हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए दक्षता उन्नयन के तहत विषय गणित लेके आए हैं, जो आओ करें और सीखें हैं। यह कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए है और ये सत्र 2022-23 की है। यह बुक जो है राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाई गई है और जो आपको हम वर्कशीट या आओ करें सीखे बता रहे हैं, ये किस स्तर के बच्चों के लिए, ये स्तर 1 और 2 के बच्चों के लिए है। चलिए हम आपको आओ करें सीखे इस वीडियो में जो आओ करें सीखे वर्कशीट 13 और 14 बताएंगे। तो देखिए, आओ करें सीखे 13 गतिविधि का नाम है अनुमान लगाओ नाप कर बताओ। गतिविधि का नाम क्या है? अनुमान लगाओ नाप कर बताओ। उप अवधारणा लंबाई की माप का अनुमान जो है, ये गतिविधि है, अनुमान लगाना है और नाप कर बताना है। और उप अवधारणा है कि लंबाई की माप का अनुमान लगाना है। देखिए क्या दिया इसमें, लंबाई नापिए एवं लिखिए। अब यहाँ पे जो हमको लंबाई नापना और लिखना है, इसका नंबर 1 दिया है दरवाजे की चौड़ाई खालिस्तान बित्ता। बित्ता जो हमारा हाथ होता है, उस बित्ते से हमको क्या करना है, दरवाजे की चौड़ाई नापना है और लिखना है। हमने तो यहाँ पे लिख के बताया, आप अपने घर के दरवाजे की लंबाई को चौड़ाई किससे नाप लेंगे, अपने बित्ते से नापेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। उसी प्रकार दरवाजे की चौड़ाई आप लिख देंगे। फिर 2 दीवारों के बीच की दूरी अपने कदम से नाप के, पैरों के जो कदम है उससे नापेंगे और जो आएगी आपको यहाँ पे लिख देना है। जैसे पलंग की ऊंचाई यानी उसकी लंबाई कहलाएगी, तो पलंग की ऊंचाई आप अपने अंगुल से नापेंगे। बित्ता अलग होता है, अंगुल अलग होता है, तो आप अंगुल से नाप के बता देंगे कि पलंग की ऊंचाई खालिस्तान अंगुल है। जो भी आपके बित्ते से नाप के होगी आप यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद पेंसिल की लंबाई अंगुल से नाप के बताएंगे। जो पेंसिल की लंबाई रहेगी आप यहाँ पे नापने के बाद लिख देंगे। फिर 6वां दिया है किसी पुस्तक की लंबाई। अब पुस्तक की लंबाई किससे नापना है, आपको अंगुल से नापना है, तो आप अपने अंगुल से क्या करेंगे, पुस्तक की लंबाई नाप लेंगे और जो ये खालिस्तान है इसमें लिख देंगे। 7वां नंबर क्या कह रहा है, उसी पुस्तक की चौड़ाई अंगुल से नापिए। आप जिस पुस्तक की आपने लंबाई नापे थे, उसी पुस्तक की चौड़ाई आपको अंगुल से नाप के यहाँ पे खालिस्तान में लिख देना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, मेज की ऊंचाई खालिस्तान बित्ता है, तो आप जो मेज है उसकी ऊंचाई को आपको नापना किससे, बित्ता से नाप लेंगे। जितनी ऊंचाई होगी आप बित्ता से नापेंगे, तो जो आपके बित्ते से ऊंचाई आएगी वह यहाँ पे इस खालिस्तान में लिख देंगे। जैसे मेज की ऊंचाई खालिस्तान बित्ता है, तो जो भी आएगी आप यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद आगे देखिए, लंबाई नापिए और लिखिए, वही है 9 नंबर। देखिए मेज की चौड़ाई। अब यहाँ पे मेज की चौड़ाई तो आप किससे नापना है, आपको बित्ता से नापेंगे। आप बित्ता से नापने के बाद जो आपकी मेज की चौड़ाई आएगी आप उसे यहाँ पे लिख देंगे। नंबर 10 देखिए, एक बित्ता की लंबाई की लकड़ी खालिस्तान अंगुल होती है। एक बित्ता की लंबाई की लकड़ी खालिस्तान अंगुल होती है। आप एक बित्ता लकड़ी को नाप लीजिए और फिर उसे अंगुल से नापिए, तो अंगुल से कितना आएगा वह जो आएगा आपको यहाँ पे लिख देना है। इसका नंबर 11 देखिए, एक कदम की लंबाई खालिस्तान बित्ता होती है, तो आपको जो एक कदम की लंबाई है उसको बित्ता से नापना है और जो आएगी आपको खालिस्तान में लिख देना है। इसके बाद 12 नंबर देखिए, इसका 12 नंबर दिया दरवाजे की चौड़ाई खालिस्तान पेंसिल है, तो आप दरवाजे की चौड़ाई पेंसिल से नाप लेंगे और जितनी भी दरवाजे की चौड़ाई पेंसिल से आएगी उसे इस खालिस्तान में लिख देंगे। इसके बाद अगला है पलंग की ऊंचाई खालिस्तान पेंसिल है, तो आप क्या करेंगे, पेंसिल पकड़ेंगे और पलंग की ऊंचाई नाप लेंगे। पलंग की ऊंचाई जो भी आएगी आप उसे कहाँ लिख देंगे, इस खालिस्तान में लिख देंगे। फिर नंबर 14 देखिए, मेज की ऊंचाई खालिस्तान पेंसिल है, तो जो मेज की ऊंचाई आएगी उसको कैसे नापेंगे, पेंसिल से नाप लेंगे और इस खालिस्तान में भर देंगे कि मेज की ऊंचाई खालिस्तान पेंसिल है। तो आप नापेंगे, नापने के बाद जो नाप आएगी वह यहाँ पे लिख देंगे। फिर अगला है मेज की चौड़ाई खालिस्तान पेंसिल है, तो उस मेज की चौड़ाई भी आप पेंसिल से नापेंगे और जो मेज की चौड़ाई आएगी उसे कहाँ लिख देंगे, इस खालिस्तान में लिख देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 15 समाप्त हुआ। इसके बाद आओ करें सीखें, जो आपकी
वर्कशीट 14 है वह बता रहा है। इसकी गतिविधि का नाम है अनुमान लगाओ नाप कर बताओ। उप अवधारणा लंबाई की माप का अनुमान। तो देखिए एक प्रश्न दिया है इसमें, एक समान लंबाई के लकड़ी के पटरे या डंडे से लंबाई एवं दूरियां नापिए। एक समान लंबाई के लकड़ी के डंडे से लंबाई एवं दूरियां नापना है। देखिए यहाँ पे कुछ सारणी में दिया हुआ है, उसके आधार पर उसको हमको भरना है। यहाँ क्या दिया है, अनुमानित नाप, यानी कि पहले अनुमान लगा लीजिए कि कक्षा की लंबाई इतनी है, फिर उस डंडे से आप नाप के देखिए तो आपने जो अनुमान लगाया था और जो वास्तविक नाप है उसमें कितना अंतर आ रहा है, तो वह इस प्रश्न के माध्यम से आपको करना है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ दिया है कक्ष की सबसे बड़ी लंबाई। कक्ष की जो कक्षा है उसकी सबसे बड़ी लंबाई क्या है वह लिखना है आपको यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे, अनुमानित, सबसे पहले तो अनुमान लगा लेंगे कि कितने डंडे होगी कक्ष की सबसे बड़ी लंबाई। तो जो होगी आपके अनुमान, जैसे हमने यहाँ अनुमान लगा के बताया कि कक्ष की सबसे बड़ी लंबाई कितनी है, 4 है। हमने कितनी बताए, 4 बताए। जब हमने उसे यानी कि वास्तविक नाप की यानी नापे तो क्या मिली हमें, 3.5 डंडा, यानी कि अनुमान से आधा डंडा क्या हो गई, कम हो गई। इसी प्रकार कक्ष की चौड़ाई भी आप डंडे से अनुमान लगा के लिख देंगे पहले, फिर नापेंगे, जो आएगी वह यहाँ पे लिख देंगे। फिर खेल के मैदान की बड़ी लंबाई, तो आप खेल का मैदान देखेंगे, आपके स्कूल के आसपास जो खेल का मैदान है उसमें अनुमान लगाएंगे कि कितने डंडे लंबाई होगी इसकी, तो अनुमान लगाएंगे। फिर उस अनुमान के बाद उससे आप क्या करेंगे, उसकी वास्तविक नाप करेंगे, उसे नाप लेंगे। तो वास्तविक नाप और अनुमान में कितना अंतर आ रहा है ये आपको मालूम हो जाएगा। इसी प्रकार खेल के मैदान की चौड़ाई, फिर मैदान में खड़े 2 पेड़ों के बीच की दूरी, प्रार्थना के दौरान कतार में की लंबाई, इनको नाप लेंगे आप। तो इस प्रकार से आप क्या करना है, यहाँ पे डंडे की सहायता से पहले आप अनुमान लगा लीजिए कि इतने डंडे होगी और फिर उस डंडे से वास्तविक नाप कर लीजिए कि हमने जो अनुमान लगाए थे वो सही है या गलत है। इसके बाद अगला प्रश्न दिया है, ये भी उसी प्रकार है। क्या दिया है, प्रार्थना के दौरान कतार में पहले छात्र एवं आखिरी छात्र के बीच की दूरी, इसको भी आप पहले अनुमान लगा लेंगे और उसे यहाँ पे लिख देंगे। फिर वास्तविक नाप जो आएगी उसे यहाँ पे लिख देंगे। अपने घर से आंगन की लंबाई, अपने घर के जो आंगन है उसकी लंबाई का अनुमान लगाएंगे पहले, अनुमान लगाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे और जो उस वास्तविक नाप करेंगे। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को आपको हल करना है। तो यहाँ पे आपका जो वर्कशीट 13 और कौन सी थी वर्कशीट 14 यहाँ पे कंप्लीट होती है। यदि हमारे द्वारा जो वर्कशीट 13 और 14 जिसमें लंबाई की माप का अनुमान लगाना या क्या नाप कर बताओ, अनुमान लगाओ, जो था वह पूर्ण होता है। यहाँ पे आपको लंबाई की माप कैसे करना है ये बताई गई। ये यदि आपके समझ आई है तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लास सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।